शायद आपने कहीं पढ़ा होगा या किसी इंटरव्यू में आपने सुना होगा, जेके रोलिंग विश्व प्रसिद्ध लेखिका। पता है, मुफलिसी के दिनों में जब वो संघर्ष कर रही थी, उन दिनों वो किसी ट्रेन में यात्रा कर रही थी। मन विचलित था, आगे का भविष्य क्लियर नहीं था, क्या करना है नहीं करना है। विचलित थी, बिल्कुल मन अशांत था। उन दिनों उनको, उस समय जब ट्रेन में वो बैठी थी, तो तब उन्हें जे ये हैरी पॉटर कहानी का आइडिया आया था उनके दिमाग में। और वो आइडिया आगे चलकर इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना फेमस हुआ कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें धमाल मचा के रखा। आज भी वो छाया हुआ है। वो कहानी आज भी लोगों के मानस पटल पे छाई हुई है, हैरी पॉटर की। अब मैं हैरी पॉटर, जेके रोलिंग की चर्चा जो है इस खंडहर में खड़े होकर क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे भी एक कहानी है। ये खंडहर जो देख रहे हैं आप, टूटे फूटे पत्थर, दीवारें, जर्जर दीवारें, ये कोई साधारण खंडहर नहीं है। देखने में तो भले ही लगेगा कि एक साधारण सी जगह है, एक टूटा फूटा खंडहर है, लेकिन आपको क्या पता है कि ये जो खंडहर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से भी एक कहानी निकली थी। वो ऐसी कहानी कि विश्व में तो प्रसिद्ध है ही, भारत में उसने धमाल मचा के रखा था। उस कहानी का नाम है चंद्रकांता। चंद्रकांता एक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास, जो हिंदी में छपने वाला पहला फैंटेसी उपन्यास था, और जिसके लेखक हैं बाबू देवकीनंदन खत्री जी। इस उपन्यास को लिखने के पीछे भी वही कहानी थी। वो भी यहाँ आए थे, अशांत थे, आगे की योजनाएं क्लियर नहीं थी। हालांकि वो आए किसी और किसी काम से थे। बताया जाता है कि उनके पिताजी का यहाँ पे ठेकेदार टाइप से कुछ उनका काम था। जिस समय जो है बनारस के राजा यहाँ पे राज किया करते थे इस पूरे इलाके में, बनारस से लेकर के यहाँ तक। ये जगह जो है सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र ज़िले में, जो कि बनारस से 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और वहाँ ये उनका यहाँ पे आना जाना हुआ करता था, यहाँ आना जाना होता था, जिसे विजयगढ़ दुर्ग इसको कहा जाता है। हालांकि ये लोग चंद्रकांता के महल के नाम से ही इसको ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इसका नाम विजयगढ़ किला है। और यहाँ से कुछ दूरी पे नौगढ़ है। तो नौगढ़ और ये विजयगढ़ जो जो कि सोनभद्र में है, और चुनार में है चुनारगढ़, चुनार का जो किला है। तो इन तीनों जगह पे देवकीनंदन जी का आना जाना हुआ करता था। और यहीं पे, यहाँ पे उन्होंने सुन रखा था कि किसी ज़माने में यहाँ पे कोई राजकुमारी थी, रहा करती थी। हालाँकि ये क्लियर नहीं है कि वो चंद्रकांता ही थी, हो सकता है कोई और होंगी, लेकिन कहानी का आधार वहीं बनी और चंद्रकांता उनको नाम दिया उन्होंने। तो ये कहानी की उपज यहाँ से है, चंद्रकांता कहानी का। और उस कैरेक्टर को लेके फिर उन्होंने एक फैंटेसी रची, तिलिस्म का जाल बुना। नौगढ़, चुनारगढ़ और विजयगढ़ को मिलाकर एक तिलिस्म का जो है जाल बुना, और वो आगे जा कर के बहुत ही फेमस कहानी हुई। बाद में ऐसा कहा जाता है कि उस समय इस उपन्यास को, चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखना शुरू किया। उस समय जो है बताते हैं कि उर्दू और फ़ारसी का चलन बहुत ज़्यादा था। जिस समय उपन्यास आई थी, लगभग हमें लगता है कि 1888 के आसपास ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था चंद्रकांता। तो उस समय हिंदी चलन में नहीं थी। उर्दू और फ़ारसी पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा थी, बहुमत में थे लोग। तो लोगों ने हिंदी सीखा जो है, पढ़ना सीखा जो है इस तिलिस्म को पढ़ने के लिए। और बाद में, अब जैसे कि मालूम है कि 90s में इस पे एक सीरियल बना, धमाकेदार सीरियल चंद्रकांता, और बहुत फेमस हुआ। लोग जो है सारा काम धंधा छोड़ कर के चंद्रकांता सीरियल देखते थे। और उसके बाद अभी अभी जो है कुछ ही हमें लगता है 1 साल हुआ होगा चंद्रकांता का, और भी बहुत सारे शायद डॉक्यूमेंट्रीज़ और सीरियल्स और बने होंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल एक और सीरियल आया था चंद्रकांता पे, चंद्रकांता बेस्ड ही था, और जिसमें विशाल, आदित्य सिंह और मधुरिमा जो है प्रमुख कलाकार के रूप में थे। बाद में उनको जो बिग बॉस 13 में एंट्री मिली थी, और कहीं न कहीं चंद्रकांता की कहानी वो सीरियल ही बेस बना था उस बिग बॉस में उनके जाने का, वहीं से जोड़ी इनकी बनी थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई। लोग जो है इतना फेमस हो गए कि बिग बॉस में चले गए, और टीवी पे ये कहानी इतनी फेमस हुई कि लोग जो है काम धंधे सारे छोड़ कर के
सीरियल देख रहे हैं, या अभी जो सीरियल आया इतने बड़े प्रोडक्शन से आया था, एकता कपूर जो कि जानी मानी प्रोड्यूसर हैं टीवी इंडस्ट्रीज़ की, उन्होंने इस पे सीरियल बनाया। लेकिन अब देखिए इसको विडंबना कहेंगे क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें इस कहानी पे हुई हैं, वो जगह देखिए आज कैसी है, किस हालात में जगह है। किसी ने मतलब ये सोचा नहीं होगा कि चाहे अभी जो जो लोग चंद्रकांता के उपन्यास को रीपब्लिश्ड कर रहे हैं, जो पब्लिशर हैं, हाँ? और जो लोग सीरियल बना रहे हैं, जो लोग इस पे कुछ और बनाने वाले हैं, या जो कलाकार हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कभी ऐसे ज़हमत भी नहीं उठाया होगा कि एक बार वहाँ चलें जहाँ से इस कहानी का उद्भव हुआ है। ऐसी महान कहानी, इतनी चर्चित कहानी का जो उद्भव हुआ है, वहाँ पर आकर देखने का शायद किसी ने ज़हमत नहीं उठाया होगा। मुझे लगता है कि एक बार आना चाहिए। हमको ये एक ये भी मतलब एक चलन होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका में एक चलन है कि अपनी संस्कृति को, अपनी कला को सहेजने की एक परंपरा, गज़ब की परंपरा है। हाँ, तो लोग गज़ब की परंपरा, वो लोग एक साइट डेवलप कर देते हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, पर्यटन का वो कर देते हैं। लेकिन अभी ये देखिए कि ये खंडहर है। मतलब मुझे एक कहानीकार के रूप में मुझे थोड़ा-सा दुःख भी हो रहा है। मैं आया, मैं भी बहुत साल बाद में कोशिश करते-करते आज पहुँचा हूँ। मैंने भी एक किताब लिखी और पब्लिश हुई, उसके बाद मैं सोचता था कि कभी जा कर के और देखूँगा। अ, तो आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और मैं देख रहा हूँ कि कुछ नहीं बचा है, एक अवशेष बचे हुए हैं। सिर्फ़ अवशेष बचा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी भूमिका मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, कहीं देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, अब मतलब इसको किया जा सकता है डेवलप, और अगर आप खुद सोचिए, क्या इतनी विश्व प्रसिद्ध कहानी को जिस पे आज तक सीरियल बन रहा है, लोग टीआरपी बटोर रहे हैं, इस पे जो है रेवेन्यू बना रहे हैं अपना, ग्लैमर बटोर रहे हैं इस कहानी के आधार पे, ग्लैमर ही कहेंगे ना। अभी चंद्रकांता का सीरियल आया, इतना फेमस हुआ दूसरा सीज़न, उसके बाद उससे जो है बिग बॉस में 2 लोग जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। तो मतलब इस कहानी के आधार पे, इस खंडहर के आधार पे लोग इतना सारा ग्लैमर बटोर रहे हैं। तो क्या एक छोटी-सी ज़िम्मेदारी, एक उनके अंदर एक उत्सुकता नहीं बनती है कि इतनी इस कदर की कहानी कहाँ से निकली, कैसे निकली? ये एक होना चाहिए। मान लीजिए चलिए कलाकार हैं, उनको स्क्रिप्ट मिला और वो कर गए, या जो छापने वाले हैं उन्होंने छाप दिया। लेकिन जो इस पे कुछ बना रहे हैं उनके अंदर तो एक उत्सुकता होनी चाहिए कि कहाँ से इतनी महान कहानी कहाँ से डेवलप हुई, कहाँ से निकली, उसको उस जगह को तो एक बार देखा जाए, दिखाया जाए कि क्या है, कैसे है। तो मुझे लगा कि एक बार देखते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली जो है मेरा घर भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये 100 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन विडंबना थी कि मैं भी नहीं आ पाया था, लेकिन कोशिश करते-करते मैं आज पहुँचा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक एक विश्व प्रसिद्ध कहानी कहाँ से कैसे उद्भव होती है, उस स्थान पे मैं हूँ। हाँ, और अब अंदाज़ा लगाइए कि कहानियाँ, मतलब कहानी कहीं से भी पैदा हो सकती है। सोचिए, सोचिए कि कहानी कहीं से भी पैदा हो सकती है। इसके लिए बहुत ऐसा नहीं कि एसी से भरा हुआ कमरा हो, या कोई बहुत कोई फ़िक्स जगह हो जहाँ से कहानी उभरे। एक कहानी विश्व प्रसिद्ध कहीं से उभर सकती है। इस खंडहर को देखिए, देखिए इस खंडहर को देखिए और महसूस करिए कि इस खंडहर से एक कहानी निकली है, इतनी फ़ेमस कहानी। मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में यही घूम रहा है कि चूँकि मैंने भी हैरी पॉटर को बहुत पढ़ा है, मेरे बचपन के दिनों में वो किताब आ चुकी थी, तो बहुत मुझे उत्सुकता थी और मैं पढ़ता भी था और फ़िल्में भी देखा हूँ हैरी पॉटर की। तो मुझे बार-बार वही उसी से कनेक्टिविटी इस कहानी की जोड़ने का मन कर रहा है। हालाँकि आप लोग खुद तय करिए कि जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है, लेकिन मैं जो है, मेरा मन कर रहा है बार-बार मैं जोड़ूँ कि जेके रोलिंग, उनकी संघर्ष कहानी भी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो उनका भी यही था कि बताइए, वो कहीं जा रही हैं, किसी, अब वो पता नहीं वो ट्रेन किस हालत में होगी, जिस बोगी में वो बैठी थी वो कैसी होगी, जिस सीट पे बैठी होंगी उसको सहेजा गया होगा, नहीं गया होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन वहाँ से उनको सोचिए कि एक ट्रेन में बैठ कर के एक सीट पे बैठी हैं, वहाँ से कहानी का उद्भव होता है। तो यही देखिए कि कहानी का उद्भव कैसे होता है, वहाँ से हुआ और यहाँ से एक कहानी पैदा हो गई।
तो मेरे बताने का मतलब यही है कि कहानी कहीं से भी वो हो सकती है, लेकिन हमको अपनी कला और संस्कृति को भी सहेज को रखना चाहिए। तो आज मैं यहाँ आया, ये जगह है सोनभद्र में, ये जो किला है सोनभद्र ज़िले में आता है। वहीं पे अभी जो है आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यहाँ पे सोनभद्र में सोने की पहाड़ी मिली थी और बहुत चर्चित हुआ था। तो वही वही ये जगह है, वही ये ज़िला है जहाँ मैं हूँ। और ख़ास बात है कि तो ये जो अच्छा, एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ अब यहाँ है हम लोग, तो बता देता हूँ मैं कि ये जो सोनभद्र ज़िला है वो इसका जो सीमा है, बॉर्डर है, वो 4 राज्यों को टच करता है। ये तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यहाँ की सीमा ये 4 राज्यों को टच करती है। तो ये हो गई इंटरेस्टिंग से सब छोटा सा एक तथ्य था। अच्छा, मैं लेकिन अभी बता दूं कि ये इस महल के आसपास 7 जो है तालाब हैं, जिसको छोटी-छोटी झील भी आप कह सकते हैं, तालाब कहें, जो जिनमें पूरे साल पानी भरा रहता है। और आप देखिए कि एक तालाब ये भी है, हाँ, कि यहाँ जो है हमेशा पानी भरा रहता है, बारिश के बाद भी पूरे साल पानी। अभी सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से है, कैसे रहता है, ये भी एक खोज का विषय है। लेकिन ये ऐसे-ऐसे 7 तालाब हैं पहाड़ी के ऊपर इस किले के अंदर, महल के सामने, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। और बताते हैं पानी बहुत हमेशा हर पूरे महीने ठंडा बना रहता है। थोड़ा-सा ये आपको दिखा दें, किले की दीवारें हैं जो टूट-फूट गई हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं वो जगह दिखाना भूल गया था आप लोगों को, जहाँ से इस विजयगढ़ किले में प्रवेश करते हैं। हालांकि ये प्रवेश द्वार नहीं है, ये बताते हैं कि मात्र एक खिड़की है। प्रवेश द्वार अभी इस किले में चूँकि टूट फूट चुका है, तो प्रवेश द्वार का कुछ क्लियर नहीं है कि किस तरह से है। लेकिन ये एकमात्र खिड़की है इससे भी प्रवेश अब जो लोग आते जाते हैं, पर्यटक या देखने वाले, घूमने वाले, इस खिड़की को दरवाज़ा मान के अंदर जाते हैं। और यही जो है खिड़की या दरवाज़ा जो भी बोल लीजिए, ये दरवाज़ा सीधे चंद्रकांता के महल की तरफ जाता है। सीधे चंद्रकांता के महल की तरफ ये दरवाज़ा जाता है। इसी से प्रवेश करते हैं और सामने जो है जाकर के कुछ दूरी पे जाकर के चंद्रकांता का महल है। तो और पीछे देखिए, आइए देखिए कि पूरा जो ये पहाड़ी इलाका है, कितनी ऊंचाई पे हम लोग हैं। और ये देखिए नीचे सब